तू क्या कर रहा है इधर? तू तो चला गया था ना? कैसा दोस्त बजाय साथ देने के तू उल्टा मुझ पे चिल्ला रहा था? क्या था वो सब? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं। मतलब क्या तेरा? मतलब से जोड़े जाने वाले रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। तुझे मुझसे मतलब था, तूने काम सीखा, अब काम हमारे। हाँ, तो जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो फिर अपने बाप के सामने जलील करने की जरूरत क्या थी मुझे? 4.5 लाख रुपए लगा तुझ पर। वापस लौटा दूंगा। देख, हमारी एप्लीकेशन तैयार हो गई है, तुझे सिर्फ कॉल ही करनी है मेरी जान। इतना बड़ा मसला नहीं है तेरे लिए। मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। वरना मैं भूल जाऊंगा मेरे बाप से जो मैंने वादा किया था। दफा जा यहां से। अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ। देख, सीधी तरह काम पर वापस आ जा। मेरा दोस्त है, मेरा जिगर है यार, तुझ पे भरोसा किया है मैंने, और इतना गुस्सा तो चलता है हम दोस्त यारों में। मम्मी, खाने में क्या बना? दाल बनाई है। फिर से दाल? हाँ, तो इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? हाँ, तो और क्या करूं मम्मी? पूरे महीने 30 दिन अलग अलग नस्लों की दाल खाने को मिलती है, तो मुंह नहीं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? हर वक्त दाल दाल खाते रहो बस। इससे पेंशन में और क्या लाऊं भाई? दाल ही ला सकते हैं। 10 बार तो कहा है मैंने तुमसे कि कोई जॉब कर लो तुम, ताकि घर के हालात बेहतर हो सके। तो आपका कहने का क्या मतलब? मैं नौकरी की तलाश नहीं कर रहा हूँ। मुल्क के हालात देखें अम्मी, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और आप कह रही हैं कि मुल्क के हालात अब खराब हुए हैं ना। मैं बहुत पहले से कह रही हूँ तुम्हें असफर। अच्छा, खाना मिल जाएगा मुझे या मैं चला जाऊं बाहर? बात तुमने शुरू की थी। आज मेरी गलती है, मेरी गलत। अब प्लीज खाना दे दें। ला रही हूं। असफर, आज रिपोर्ट्स लेने जाना था ना तुम्हें, लाए तुम रिपोर्ट्स? असफर, बेटा कबाब तो तुमने लिया ही नहीं। नहीं अभी बस थैंक यू, मैंने ले लिया। तुम्हारे लिए तो बनाया मैंने। आप लेंगे खबर? क्या बात है अबू, ऐसे क्या देख रहे हैं? 25 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, मगर आज तक ना देखा ना सुना कि एक शख्स जिसे नौकरी करते हुए चंद दिन गुजरे हैं और उस चंद दिन की कारकर्दगी पर उसे लोन मिल जाए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? शाजिया जानती है मैं क्या कह रहा हूं। खबर, आप अपनी बेटी के किरदार पे शक कर रहे हैं? हाँ, ठीक कह रहे हैं अबू, कोई लोन नहीं लिया मैंने। झूठ बोला मैंने आप लोगों से, कोई लोन नहीं ले रही हूं मैं। मुश्किल में नहीं देख सकती थी आप लोगों को। अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करके ये पैसे लिए हैं मैंने। लेकिन जैसा आप समझ रहे हो,
में जन्म लेने वाले बहुत से गुमान धुल गए। अगर आप ऐसा ना करते अब्बू तो रिश्तों पर से एतबार उठ जाता मेरा। आपने क्यों नहीं कुरेदा मुझे? काश ये सवालात आपने किए होते मुझसे, आपने ये शक किया होता मुझ पर। मैंने तो तुम्हारी लोन वाली बात पे यकीन नहीं किया आपने। पैसे देखकर आंखें बंद कर ली। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है अब्बू। कोई तुम्हें इतनी रकम क्यों देगा? हमजा ने दिए ये पैसे मुझे, मुश्किल वक्त में साथ दिया है मेरा। हमजा? कौन हमजा? ऑफिस का बॉस है मेरा, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी मैंने। रिश्ता लेकर आना चाहते हैं यहां पर मेरा। इज्जत से ब्याह कर इस घर से ले जाना चाहते हैं अपने साथ मुझे। सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की रजामंदी के साथ। अगर आप लोगों को ये रिश्ता कबूल नहीं है तो कह दे, मना कर दूंगी मैं हमजा को और कल से काम पर भी नहीं जाऊंगी। क्यों उठकर चले आए वहां से? अकेला छोड़ दो मुझे। अंदर तुम्हारी माँ मुझ पे चिल्ला रही हो, यहाँ तुम पीछे क्यों पड़ गए हो तुम दोनों मेरे? समरा आहिस्ता बोलो। अगर अम्मी ने सुन लिया, उन्हें शक हो गया ना, तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा ये। डाल दी ना सारी बात मुझ पे, आ गई ना दिल में बात। समरा, बजाय मेरा साथ देने के प्लीज मेरे लिए मुश्किलात खड़ी मत करो। जो बात आज तुम्हारे दिल में आई है कल ज़बान पे आ जाएगी। यार बस करो ना। क्या करोगे? इस बात को घर से निकालोगे? मैंने कहा था ना कि शाज़िया की हाय मुझे लग गई है, मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। माना कि तस्लीम करने में मुझे तकलीफ हो रही है, मगर मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से खुद चली जाऊंगी। बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। एक दफा मेरी जगह आके खड़े हो तो तुम्हें एहसास हो। वो तुम्हारे अब्बू हमजा से मिलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ।
मुझे शाज़िया, क्या हमजा तुम्हारे माजी के बारे में जानता है? बताने की कोशिश की थी मैंने, पर वो जानना नहीं चाहते। तो फिर बेटा अब उसे अपने माजी के बारे में कुछ मत बताना। अम्मी, हमजा दूसरे लोगों की तरह नहीं है, ना ही उनकी तरह सोचते हैं, तो बहुत ही अलग है। दूसरे लोगों जैसे नहीं है वो, सबका बहुत एहसास करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारना। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। अब नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी अब मैं। अब मुझे मत मारना मुझे। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ मेरे पास। मुझे मत मारो मुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो। क्यों मारूंगा मैं आपको? क्यों मारूंगा आपको मैं? और क्यों करती हैं ये सब आप? तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों जाते हो? हाँ, मुझे डर लगता है मुझे अकेले। अब नहीं जाओगे ना? बोलो, नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के अकेले? बोलो। हाँ, पक्का? डर लगता है मुझे। परेशानी है बस वैसे। बेटा कहा तो है कि मुझसे पैसे लेके जाके सिकंदर को दे आना। क्या मतलब? पैसे? तुम्हें बताया था ना, शाज़िया ने तुम्हारी खातिर अपने ऑफिस से लोन लिया। बेटा उसने रकम लाके मुझे दे दी है। मेरे खातिर? हाँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। लाए मुझे देना बाप। मैं अभी जाके उनको देकर आ जाता हूँ। अरे इस वक्त इतनी जल्दबाजी किस बात की है अमजद? इतनी रात हो रही है बेटा। अम्मी आपको नहीं पता, उनकी कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। अच्छा है ना, बात को खत्म करते हैं, दे दिला के छुट्टी करें। दे ना। नहीं अमजद, इस वक्त तू सिर्फ आराम करेगा। समझ में आई? सुबह बात करेंगे इस बारे में। अच्छा ठीक है। अच्छा कुछ खाएगा? मैं लाती। हेलो। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो तो तुम पहले ही कर चुकी हो। अब एक बात बतानी थी आपको। तुम्हारी आवाज में छुपी खुशी मैं महसूस कर सकता हूँ। फिर तो वजह भी जानते होंगे। अगर तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। अब्बू आपसे मिलना चाहते हैं। मुलाकात के लिए उन्हें मेरे घर आना होगा। आपके घर? लेकिन रिश्ता मांगने के लिए तो
کچھ ایسے حقائق ہیں جو میں تمہارے والد صاحب کو دکھانا چاہتا ہوں. حقائق جاننے کے بعد اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر آؤں گا. کیسے حقائق؟ بتانے والی بات ہوتی تو ضرور بتاتا. آپ مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ شازیہ، ہم دونوں ایک دوسرے کی چاہت میں اندھے ہو چکے ہیں. بڑی سے بڑی بات نہ تو ہمیں بڑی بات لگتی ہے اور نہ ہی اس کے عیب نظر آتے ہیں. تو بہتر ہے کوئی آنکھ والا ہی دیکھے تاکہ اسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی ہے. گھبرا کیوں رہی ہو؟ دیکھیں، جب میں راضی ہوں تو آپ بلا وجہ بات کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی چاہت میں اندھے ہو چکے ہیں. اب آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی. چلو اب سو جاؤ. ہاں، میری نیند اڑا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ. آپ ہی سو جائیں. ایک بات کہوں؟ میں آپ کا نام نہیں لے سکتی. تو تمہیں میری خوشی عزیز نہیں؟ جب ساتھ ہوں گے نا، بس پھر ہی لوں گی آپ کا نام. اسور، کہاں جا رہے ہو؟ وہ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں. کیا چھپا رہے ہو؟ اب کچھ بھی نہیں. دکھاؤ مجھے. ارے کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ ٹھیک ہے، مت دکھاؤ. ناشتہ لگا رہی ہوں، یہی بتانے کے لیے آئی تھی. نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے. تم لوگ کر لو، میں آتا ہوں. یہ کیسی شرط ہے؟ پتہ نہیں ابو، میں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی ہے لیکن حمزہ نے کچھ بتایا ہی نہیں. مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، بلکہ اچھا اسی بہانے ہم ان کا گھر دیکھ لیں گے پہلے. جسے تم بہانہ سمجھ رہی ہو، مجھے تو لگتا ہے یہی اس کا اصل مقصد ہے. وہ اپنی دولت دکھا کے مجھے مروب کرنا چاہتا ہے تاکہ میں بنا سوچے سمجھے حامی بھر لوں. ایسی بات نہیں ہے ابو، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اللہ اگر ایسا ہی ہو جیسا تم سوچ رہی ہو. خیر کچھ بھی ہو، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی وہاں پر. ارے نہیں بھائی، میں آفس سے واپسی میں جاؤں گا. کیا؟ آفس سے واپسی پر؟ کبھی آپ نے اپنا حلیہ دیکھا ہے واپسی پر؟ اچھا ہے نا، اس سے کم از کم اس کی اصلیت پتہ چل جائے گی. بیٹا اسے کہہ دو میں شام میں آؤں گا. خاور اب بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کچھ باتیں عورتوں کے بیچ میں کرنے والی ہوتی ہیں، ہر بات مرد نہیں طے کرتے. میں ہو آؤں پہلے، پھر تم چلی جانا. بیٹا ایڈریس مجھے یاد سے دے دینا. جی. اب کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ساتھ چلوں گی. کیا کریں تمہاری ماں کا؟ ضرور تم نے ہی کچھ کہا ہوگا، تبھی ناشتہ کیے بغیر چلا گیا. اگر اتنی معافی میں نے اپنے رب سے مانگی ہوتی تو مل چکی ہوتی. اور ایک آپ ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، جو نہ پگھلنے کا نام لے رہا ہے اور نہ معاف کرنے کا. شک کی معافی تو اس کے در پر بھی نہیں. مگر جو لوگ سچے دل سے توبہ. کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ وہ بھی بغیر ناشتہ کیے؟ وہ رپورٹس لینے گیا تھا. اب ایسی بھی کیا جلدی تھی رپورٹس لینے کی کہ تمہیں ناشتہ کیے بغیر جانا پڑا؟
किसी ने कुछ कहा होगा तुमसे। अम्मी डॉक्टर की कॉल आई थी, जाना जरूरी था। ऐसी भी क्या बात थी जो डॉक्टर ने तुम्हें खुद फोन करके बुलाया? आप खुद देख लें। मुझे कहाँ डॉक्टरों की जुबान समझ में आती है, तुम बताओ। अम्मी मैं कभी बाप नहीं बन सकता। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मुझे यकीन था, यही कुदरत का कानून। जब तुमने किसी का घर उजाड़ा तो तुम्हारा घर कैसे आबाद रह सकता था? आपने शायद ठीक तरह सुना नहीं। मैं बाप नहीं बन सकता। क्या कह रहे हो तुम? अब तो हमारा घर उजाड़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। गुनाह हम दोनों ने किया है तो सजा भी दोनों को मिलेगी। नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। कि अल्लाह ने नेक बंदों के लिए कहा है। क्या हुआ अमजद? माँ, मुझे पैसे दे, मैं उनको वापस लौटाने जा रहा हूँ। तबीयत ठीक है बेटा? या खुदाया, तुम तो बुखार में तप रहे हो। अम्मी मैं ठीक हूँ, उनकी कॉल्स पे कॉल्स आ रही, मुझे पैसे दे दे। क्या खाक ठीक हो? इतना तेज बुखार है, किस तरह जाओगे? अम्मी वैसे ही तमाशा बना हुआ है, आप उल्टा एक नया ड्रामा बना रही हैं। दे देना पैसे। किस तरह बात कर रहे हो तुम अमजद? मियाँ मुझे मजबूर कर रही हैं, आप बात को समझें। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है ना, तो मुझे पैसे दे दें ताकि मैं इस नए तमाशे से ना बाहर निकल जाऊं। प्लीज मेरी माँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकर आती हूँ, लेकिन छुपा कर लेकर जाना, समझे? जी। समरा, तुम क्यों रो रही हो? मैं इस जुर्म में अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। इसका अंजाम जानती हो तुम? जानती हूं अंजाम, तभी तो चुप थी। अब मजीद चुप नहीं रह सकती। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी समरा। मैं अम्मी को सब कुछ बताने जा रही हूँ। समरत, पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। सच ये है कि मैं मां नहीं बन सकती, और बेहतर होगा जितनी जल्दी तुम भी ये सच तस्लीम कर लो। कब तक मेरी वजह से अपनी खुशियों का गला दबाओगे? एक दिन आएगा जब तुम भी। समरा, वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा। नहीं नहीं, आप मेरी बस बहुत मनमानी कर ली तुमने। घर में आज तुम दोनों की बात ना सुनती तो तुम तो मुझे सारी जिंदगी इस खुशी से महरूम रखते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
अम्मी, अम्मी नहीं। खुश हो गई तुम? सुकून मिल गया तुम्हें? सर बैठे हैं आप? हमजा साहब से कहिए कि खावर साहब आए। जी बेहतर। पैसे निकाल। भाई 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 कौन से पैसे? अबे निकाल पैसे। भाई मैं कह रहा निकाल पैसे। पैसे निकाल ले। भाई नहीं है पैसे। भाई नहीं है भाई। पीछे तुम मार दूंगा। भाई पैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे प्लीज। शुक्रिया। क्या लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं बेटा, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आए मेरे साथ। जी। ये सब क्या है हमजा बेटा? अगर मैं शाजिया को ये सब दिखाता या बताता तो शायद उसके लिए बड़ी बात ना होती। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये मेरी भाभी हैं। भाभी कहूंगा तो गलत नहीं होगा। ये सब क्या है? कोई माँ के साथ ऐसा करता है? पागल खाने नहीं भेज सकता ना सर। माँ जो है, कैसे भेजता? जितना मुझसे हो पड़ता है उतना मैं इनका ख्याल रख लेता हूँ, लेकिन कोताही कहीं ना कहीं मुझसे भी हो जाती है। इन्हें वक्त पर मेडिसिन देनी पड़ती है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, वरना इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और फिर इनको संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। कोई और नहीं है घर में इनकी देखभाल करने वाला? मेरा मतलब है, आपके भाई कहाँ होते हैं? भाई अगर जिंदा होते तो
अभी भी आज जिंदा ही होती। मैं अपनी बेटी को इतनी बड़ी आजमाइश में नहीं डाल सकता। बस यही जानना चाहता था मैं। मगर मैं तुम जैसे सच्चे और नेक इंसान का रिश्ता भी नहीं ठुकराना चाहता। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मुझे आपके जवाब में इंतजार रहेगा सर। लेकिन ये सब जानने के बाद शाजिया ने अगर इनकार कर दिया वो इनकार नहीं करेगी सर, इसीलिए तो आपको यहाँ आने की जहमत दी है। इजाजत चाहूंगा। चलिए मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊँ। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। चलो। तो अब तुम ही बताओ क्या जवाब दूं। मेरी बात की जरा सी भी अहमियत होती तो जरूर बताती आप। शाजिया को बुलाओ। शाजिया, शाजिया बेटा। जी अम्मी। तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। देखो शाजिया बेटा, हम हमजा को नहीं जानते, लेकिन तुम जानती हो, इसलिए जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। हाँ बेटा, वो बात दरअसल ये है कि अब्बू, ये सब कुछ मैं पहले सुन चुकी हूँ। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? बस जैसे आपको बेहतर लगे। नहीं बेटा नहीं, मैं एक बार अपना फैसला तुम पर मुसल्लत करके उसका अंजाम देख चुका हूं। मजीद तुम्हारी जिंदगी में कोई आजमाइश नहीं चाहता। अगर तो जो कुछ आप देख के आए हैं वो सब सच है तो मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे लड़का अच्छा है हमजा। ये बात तो आपने असफर के बारे में भी कही थी। इस वक्त उसका नाम लेना जरूरी था? उसका जिक्र करना जरूरी नहीं था, लेकिन आपकी दूर अंदेशी आपको याद कराना जरूरी था। अम्मी, आपको नहीं लगता कि इस मामले में अब्बू को कसूरवार ठहराकर आप ज्यादती कर रही हैं? देखिए, इस मामले में कहीं ना कहीं कसूरवार हम भी तो हैं। बस बेटा रहना दो इसे। तुम बताओ क्या जवाब दूं? अब्बू, मुझे कोई एतराज नहीं। ज़रीना, तुम्हें हो क्या जाता है? हमजा को ना अपनी भाभी के लिए 24 आवर्स की कोई फीमेल अटेंडेंट चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रही, इसीलिए उसने आपको सारी बात बताई है। वरना कोई जरूरत नहीं थी उसे अपनी घर की सच्चाई आपके सामने रखने की। मैं आपसे कह भी रही थी कि मुझे अपने साथ लेकर जाइएगा, लेकिन नहीं, सुननी तो आपने है नहीं। उसने 4 मीठी मीठी बातें क्या की, आप तो बस पिघल गए। आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है खावर? तो क्या कहूं उसे? क्या कहूं कि अपनी मां जैसी भाभी को घर से निकाल के पागल खाने भेज दे? तुम्हें इसमें उसकी सादतमंदी नजर नहीं आ रही? कहां है आजकल इस तरह के लोग हैं? तो बताओ। तो दूर क्यों जा रही हो? अपने घर में देख लो, बहन ने बहन के साथ क्या किया। भूल गई हो शायद। तुम भूल सकती हो,
मैं नहीं भूल सकता। मेरी बेटी का सब्र और मासूमियत है जिसके इनाम की सूरत में अल्लाह ताला ने इस शख्स को मेरी बेटी की जिंदगी में शामिल किया है। गौर करो तो कड़ी से कड़ी खुद ब खुद जुड़ती नजर आएगी।